चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड लूप. ठीक है. Now, what do you mean by nested loop? Nested loop means one loop is a part of another loop. एक लूप के अंदर दूसरा लूप. It is called as nested loop. ठीक है. तो एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर हो सकता है. एक फॉर के अंदर while हो सकता है. Yes, it can be there. ठीक है. So one loop can be a part or it can be a nest into another loop is called as nested loop. ठीक है. Now हमें ये पढ़ना है nested for loop. Nested for loop मतलब one for loop is a part of another for loop is called as nested for loop. मतलब एक for loop के अंदर दूसरा for loop. मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? एक लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप इज कॉल्ड एज नेस्टेड फॉर लूप. ठीक है. अब इसका वर्किंग पहले समझ लेते हैं. ठीक है. वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप पहले समझ लेते हैं. सो नाउ सपोज मैट्रिक्स आपको पता होगा 3x3 का मैट्रिक्स. ठीक है. 3 rows 3 columns. 3 rows 3 columns. Three rows, 3 columns. First row, first column. First row, second column. First row, third column. Second row, first column. Second row, second column. Second row, third column. Third row, first column. Third row, second column. Third row, third column. तो ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये क्या है? रो. दिस इज रो. एंड ये जो 1 है, ये क्या है? कॉलम. दिस 1 इज रो. 2 जो है वो कॉलम है. दिस 1 इज रो. एंड ये जो 3 है ये कॉलम है. तो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? एक रो के लिए मतलब फर्स्ट रो के लिए, रो नंबर 1, रो नंबर 1 के लिए, रो नंबर 1 के लिए कॉलम क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है. रो 2 के लिए कॉलम क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है. रो 3 के लिए क्या हो रहा है? कॉलम इंक्रीमेंट हो रहा है. एम आई राइट? यस और नो? यस मैम. एक रो के लिए पूरा का पूरा कॉलम इंक्रीमेंट होगा. ठीक है. दूसरे रो के लिए पूरा कॉलम इंक्रीमेंट होगा. तीसरे रो के लिए पूरा कॉलम इंक्रीमेंट होगा. तो रो की वैल्यू में आउटर फॉर लूप में डालती हूँ. आउटर, आउटर मतलब इधर. एंड कॉलम की वैल्यू में इनर फॉर में डालती हूँ. ठीक है. तो रो की वैल्यू में आउटर फॉर लूप मतलब बाहर वाला फॉर लूप एंड कॉलम की वैल्यू आई विल टेक एज इनर फॉर लूप. ठीक है. सो फॉर वन वैल्यू ऑफ आउटर फॉर लूप दैट इज रो, सो फॉर वन वैल्यू ऑफ रो कॉलम मेरा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा. मतलब इनर फॉर लूप मेरा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप.
So for one value of outer loop, that is for row, inner loop, that is for column, it will execute completely. समझ में आया? एक रो के लिए कॉलम एग्जीक्यूट होगा, दूसरे रो के लिए कॉलम एग्जीक्यूट होगा, तीसरे रो के लिए पूरा कॉलम एग्जीक्यूट होगा. So this is the working of nested for loop. ठीक है, चलो अब मुझे what I want to do, I want to print 1 1 1 2 1 3 2 1 ये प्रिंट करना है. तो कितने रोज है? 3 रोज है. कितने कॉलम से? 3 कॉलम से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? रो कॉलम. रो 3 है, कॉलम 3 है. रो 3 है, कॉलम 3 है. अब इसका वर्किंग समझो. ठीक है, अंडरस्टैंड द वर्किंग. रो इक्वल्स टू 1. एक मिनट, रो इक्वल्स टू 1. 1 लेस देन इक्वल्स टू 3. ट्रू, ट्रू अंदर आएगा. कॉलम इक्वल्स टू 1. 1 लेस देन इक्वल्स टू 3. ट्रू, ट्रू. क्या प्रिंट होगा? रो 1. रो 1 कॉलम 1 प्रिंट होगा. प्रिंट होगा? यस. ये प्रिंट होगा? यस. अब क्या इंक्रीमेंट होगा? कॉलम इंक्रीमेंट होगा कि रो इंक्रीमेंट होगा? कॉलम. तो क्या होगा? कॉलम प्लस प्लस, राइट. 2 लेस देन इक्वल्स टू 3. ट्रू. तो रो की वैल्यू 1 है, कॉलम 2 1 2 प्रिंट होगा. 2 नंबर के बीच में स्पेस के लिए क्या दिया है? /t. फिर से कॉलम प्लस प्लस होगा. कॉलम की वैल्यू 3 होगी. रो इक्वल्स टू 1 ही रहे, कॉलम की वैल्यू क्या है? 3 है. जब कॉलम प्लस प्लस कॉलम की जब वैल्यू 4 हो जाएगी, तब कंट्रोल कहां? इस इनर वाला जो फॉर है, इनर वाले फॉर के बाहर आएगा. /n मतलब नेक्स्ट लाइन. अब रो इंक्रीमेंट होगा. रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. इस 2 के लिए ये जो कॉलम है पूरा कहां से कहां तक इंक्रीमेंट होगा? 1 2 3. फिर से रो इंक्रीमेंट होगा. ये रो 3 के लिए मेरा कॉलम कहां से कहां तक इंक्रीमेंट होगा? कहां से कहां तक इंक्रीमेंट होगा? 1 2 3. आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? तो कैन आई से एक आउटर फॉर लूप के लिए मेरा जो इनर वाला जो फॉर लूप है वो पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है. आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन फिर आउटर फॉर लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. तो वो वैल्यू के लिए मेरा पूरा का पूरा इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप. दिस इज द वर्किंग ऑफ नेस्टेड फॉर लूप. ठीक है, चलो आ गया ना. अब now I want to print table. I want to print table from 5 to 10. I want to print table from 5 to 10. अभी तक के सिर्फ 5 का टेबल बनाया था, पर अभी मैं 5 to 10 तक पूरा टेबल बनाऊंगी. कैसे होगा? I equals to 5. रो की वैल्यू 5. तो इस 5 के लिए पूरा 1 to 10 टेबल प्रिंट होना चाहिए, है ना? मतलब कैसे प्रिंट होगा? 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, 5 into 10. फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 ऐसे प्रिंट होगा. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये 5 to 10. ठीक है. अब I की वैल्यू 5 ही है, J की वैल्यू 1 to 10 जाएगी. तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, ऐसा पूरा 5 का टेबल प्रिंट होगा. फिर I प्लस प्लस, फिर 6 के लिए पूरा का पूरा 6 का टेबल यहाँ पे प्रिंट होगा. तो ऐसे पूरा 10 तक टेबल प्रिंट होगा. ठीक है. आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा कि कितने बार ये इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा.
एंड कितने बार आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इनर फॉर लूप जो है, इनर फॉर लूप विल एग्जीक्यूट नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम टाइम्स। ये जो इनर वाला फॉर लूप है, इट विल एग्जीक्यूट नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम टाइम्स। कितने रोज है बेटा, कितने रोज है? हाउ मेनी रोज आर देयर, बताओ। 6, 5 है क्या? नहीं, 6 रोज है, 5 to 10 है ना रो। एंड कितने कॉलम है? 10। तो कितने बार ये इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा? कितने बार ये इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा? 60 टाइम्स। वेरी गुड। एंड ये जो आउटर फॉर लूप है, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 6 बार। कितने बार एग्जीक्यूट होगा? 6 बार। सो इनर फॉर लूप विल एग्जीक्यूट नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम टाइम। एंड जो आउटर वाला फॉर लूप है, ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? आउटर फॉर लूप मतलब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कितने बार प्रिंट होगी लाइन? 6 बार। एक टेबल के बाद एक लाइन, दूसरा टेबल प्रिंट होने के बाद लाइन। तो ऐसे 6 टेबल से 6 टेबल प्रिंट होने के बाद लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। ये देखो, क्लियर? ना ये पैटर्न प्रिंट करना है। रो नंबर, रो 1 है तो कॉलम भी 1 है, रो 2 है तो कॉलम भी 2 है, रो 3 है तो कॉलम भी 3 है, रो 4 है तो कॉलम 4 है। तो मुझे बताओ, जितना रो है उतना कॉलम जाएगा, जितना रो है उतना कॉलम जाएगा, जितना रो है उतना कॉलम जाएगा, जाएगा कि नहीं? यस मैम। तो कॉलम कहां तक जाएगा? कॉलम कहां तक जाएगा? जहां तक कॉलम कहां तक जाएगा? जो रो है वहां तक ही कॉलम जाएगा, इंडेफिनिट मैम। है ना। कॉलम कहां तक जाएगा? जो रो नंबर चल रहा है वहां तक ही मेरा कॉलम जाएगा। तो जो रो वो कॉलम, जो कॉलम वो रो। क्लियर? चलो यहां पे देखो, int रो कॉमा कॉलम। सो फॉर रो इक्वल्स टू 1, कितने रो है? हाउ मेनी रोज आर देयर? 4, ठीक है। सो हाउ मेनी रोज आर देयर? 4 रोज आर देयर। सो 4 रोज है। एंड मेरा जो कॉलम है वो 1 से स्टार्ट होगा, पर कहां तक जाएगा मेरा कॉलम? रो तक जाएगा। अगर रो नंबर 1 है तो कॉलम भी 1 तक जाएगा, रो नंबर 2 है तो कॉलम भी 2 तक जाएगा, रो नंबर 3 है तो कॉलम मेरे 3 कॉलम्स होंगे, रो अगर 4 है तो कॉलम मेरे 4 होंगे। आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। तो देखो, रो इक्वल्स टू 1, कॉलम इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ट्रू, स्टार प्रिंट होगा। फिर रो प्लस प्लस, तो कितने रो है? 2 रो है, सॉरी दूसरा रो है। दूसरे रो के लिए मेरा कॉलम कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, मतलब 2 स्टार प्रिंट होगा। तीसरा जब रो होगा तो कॉलम मतलब 3 स्टार प्रिंट होगा। तो ऐसे ये पूरा पैटर्न प्रिंट होगा। तो आपको कितना डिफिकल्ट आ रहा था पैटर्न? पैटर्न के प्रोग्राम स्टूडेंट्स दे डोंट सॉल्व दिस पैटर्न वाले प्रोग्राम्स, और ये बड़े इजी प्रोग्राम्स है। ये देखो, ठीक है ना। अब स्टार की जगह पे क्या आया? 1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये ऐसे आया। चलो, तो कितने रोज है? 5 रोज आ गए। एंड मेरा कॉलम कहां तक जाएगा? कॉलम कहां तक जाएगा? जब तक रो तक जाएगा।
ठीक है, कॉलम कहाँ तक जाएगा, रो तक जाएगा, तो जितना रो है उतना कॉलम जाएगा, रो जितना है उतना कॉलम जाएगा। ठीक है, तो रो 1 की बात चल रही है, तो एक कॉलम में क्या प्रिंट करना चाहिए, 1, तो कॉलम प्रिंट करूं, यस। रो 2, रो 2 में मेरा कॉलम कहां तक जाएगा, 2 तक, मतलब 1 2 प्रिंट होगा, यस और नो। रो 3 में मेरे 3 कॉलम्स रहेंगे, तो 1 2 3 प्रिंट होगा, यस। चौथे रो में 4 कॉलम्स प्रिंट होंगे, तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 प्रिंट होगा, यस। आपको समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. क्या प्रिंट का करना है ये मैटर करता है, बाकी ऊपर का तो सेम है। क्या प्रिंट, पहले स्टार का करना था तो मैंने स्टार दिया, अब यहाँ पे ये वाला पैटर्न है, तो व्हाट यू वांट टू प्रिंट ये बताना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, नाउ फ्लूइड ट्रायंगल। अब देखो ऊपर वाला पैटर्न देखो कैसा है, 1 1 2 1 2 3 ऐसा है। अब ये वाला पैटर्न देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना, रो है 4, मेरा कॉलम रो तक जाएगा, ये कंफर्म है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया 1, एंड मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 प्रिंट कर दिया एंड नम प्लस प्लस किया, मतलब जितने भी बार ये इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा उतने बार क्या होगा, इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना, इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी, एवरी टाइम वी विल गेट इंक्रीमेंटेड वैल्यू। ठीक है, अब रो 2 है तो क्या प्रिंट होगा, 2 3 प्रिंट होगा, अब रो 3 होगा तो क्या होगा, 4 5 6 प्रिंट होगा, तो एवरी टाइम मुझे क्या मिलेगी, इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज फ्लूइड ट्रायंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नाउ यहाँ पे देखो, अगर मैंने नम प्लस प्लस इनर फॉर लूप के बाहर लिखा तो क्या, तो कौन सा पैटर्न प्रिंट होगा, अरे बाबा, रो 1 है, कॉलम 1 होगा, तो वहां पे 1 प्रिंट होगा, नम प्लस प्लस से क्या होगा, 2 होगा। जब नेक्स्ट टाइम जब इटरेशन होगा तब नम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2, फिर 3, तो यहाँ पे एक एक से वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है ना, यस और नो। Yes, ma'am. हाँ, चलो अब मुझे बताओ, अब ये प्रोग्राम आपके सामने है, नम प्लस प्लस को मैंने इनर फॉर के बाहर लिखा, तो अब मुझे बताओ कौन सा पैटर्न प्रिंट होगा, ड्रॉ पैटर्न, प्रोग्राम देख के पैटर्न ड्रॉ करो, चलो प्रोग्राम देखो एंड पैटर्न ड्रॉ करो।
इजी है ना बेटा, थोड़ा सा देखो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। यार इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है यार, इसमें कितना इजी है यार, ये छोटे बच्चे भी सॉल्व करते हैं ये सारी चीजें, छोटे बच्चे सॉल्व करते हैं 10th स्टैंडर्ड के। एक्सक्यूज दे दिया है, बस नॉन आईटी बैकग्राउंड के है, बस दैट्स इट। मैंने आपको प्रोग्राम थोड़ी ना लिखने के लिए बोला है, दिमाग है ना आपको। देखो ना, रो 1 कॉलम 1 पे क्या प्रिंट होगा, क्या वैल्यू प्रिंट होगी, देखो थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड। रो 1 है, कॉलम 1, मतलब एक ही वैल्यू प्रिंट होगी उस रो में। कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? नम की। नम की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है। रो 2 है, ठीक है, सॉरी, फिर उसके बाद बाहर आएगा नम प्लस प्लस, नम की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो रो 2 पे 2 वैल्यूज प्रिंट होगी, कौन सी 2 2। रो 3 पे 3 वैल्यूज प्रिंट होगी, क्या होगी? 3 3 3। समझ में आ रहा है? यस और नो? नम प्लस प्लस लूप के अंदर था तो हर टाइम चेंज हो रही थी वैल्यू। अब नम प्लस प्लस बाहर लिखा है तो पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद नम प्लस प्लस होगा। डिफरेंस है कि नहीं? यस। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न निकलेगा? 1 2 2 3 3, सॉरी 3 3 3 4 4 4 4। बस मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं 5 तक ले लेती हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? 5 ऐसा, ये पैटर्न आया। अब ये पैटर्न प्रिंट करना, ए बी बी सी 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 डी 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 डी। अभी जैसे नंबर्स के लिए किया था आपने 1 2 2 3 3 3,
अब ये किसके लिए होना चाहिए? कैरेक्टर्स के लिए। देखो समझ में आया क्या? बताओ मुझे। इजी है बहुत। बराबर है। यस, क्यों? एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि पूरा इनर लूप में एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, तो CH++ आप कहाँ पे लिखोगे? इनर लूप के बाहर लिखोगे। तो जैसे नंबर के लिए किया था सेम है, बस कैरेक्टर इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। ये ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये वाला प्रोग्राम देखो। पैटर्न बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी है। हम्म, हाँ स्मॉल नहीं, कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा अंजलि। CH++ तो क्या होगा? रो 1 में कॉलम 1 आएगा तो क्या प्रिंट होगा? कैपिटल A। रो 2 में 2 कॉलम आएगा तो BC प्रिंट होगा। फिर एक 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 बढ़ते जाएगा। ठीक है, कैपिटल A B C D E F G H I J K L M N O। ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न। ठीक है, ये उसका प्रोग्राम है, ये उसका प्रोग्राम है। आप देखो आपको समझ में आया क्या? टेक 2 मिनट्स का टाइम, टेक 2 मिनट्स का टाइम। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आया? बेटा उल्टा करना है, अभी डिक्रीमेंट होना चाहिए। रो कौन सा है? 5वां। 5 रो है ना, तो कॉलम भी कितने चाहिए? 5 चाहिए। रो कितने हैं? 5 है। रो 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 हेलो, कॉलम भी कितने चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, तो 5 बार स्टार स्टार स्टार। अब रो 4 है
तो कितना कॉलम तक जाएगा? 4 कॉलम तक जाएगा, 4 स्टार आएंगे, फिर 3 3 2 1। समझा सबको? Yes, ma'am. Now, this is the pattern 1 1 0 1 0 1 ऐसा पैटर्न है। 1 कब मिलेगा? जब मेरा इवन ऑड नंबर डिवाइड बाय 2 होगा तब 1 मिलेगा। जब इवन नंबर डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 0 होगा। ये सोनू, इवन नंबर मॉडुलो 2 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऑड नंबर मॉडुलो 2 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, है क्या ना? मॉडुलो ऑपरेटर से 1 एंड 0 मिलता है ना हमें। तो वही है, 5 रो है, जहां तक जो रो है वहां कॉलम तक जाना चाहिए। अब एक रो है एक कॉलम जाएगा, 1 मॉडुलो 2 कितना होगा? 1। दूसरा रो है, 2 कॉलम जाएगा, तो 1 मॉडुलो 2 1 होगा, 2 मॉडुलो 2 कितना होगा? 0 होगा। यस और नो? इवन ऑड, इवन ऑड। समझा? Ma'am, please try to understand one more times. बाप रे, कैसे करूं रे मैं? समझो ये 1 0 1 0 1 0 कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इवन एंड ऑड। इवन से मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। एंड ऑड नंबर हुआ तो क्या मिलेगा? 1। 1. ठीक है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। जब कॉलम नंबर 1 होगा तब मुझे 1 मिलेगा, कॉलम नंबर 2 होगा तो मुझे 0 मिलेगा। इवन नंबर है ना, इवन कॉलम है। Okay, ma'am. रो 1 कॉलम 1 1 1 मॉडुलो 2 1। रो 2 2 कॉलम आएगा, ठीक है। तो कॉलम की वैल्यू क्या है? 1। 1 मॉडुलो 2 कितना होगा? 1। कॉलम प्लस प्लस, कॉलम की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 मॉडुलो 2 कितना होगा? 0। 0. समझा? जब रो 3 होगा तो कॉलम 1 के लिए 1 आएगा, कॉलम 2 के लिए 0 आएगा, कॉलम 3 के लिए क्या आएगा? फिर से 1 आएगा। फिर से 1 आएगा। अभी समझा सबको? Yes, ma'am. यस। बाकी के लोगों को समझ में आया? बेटा इवन कॉलम होगा तो क्या प्रिंट होगा? 2। कॉलम नंबर 2 के लिए 0 प्रिंट होगा, कॉलम नंबर 4 के लिए 0 होगा। एंड जब ऑड वाले कॉलम्स आएंगे तब क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा, है ना? तो सारी चीजें मैं बता नहीं सकती आपको। 1 0 मतलब दिमाग में लाइट लगना चाहिए, कॉलम नंबर इवन एंड ऑड का है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक, अब नेस्टेड फॉर लूप में अगर ब्रेक आया देन यू हैव टू टेक द कंट्रोल टू द नेक्स्ट रो। इंटरव्यू में बताना नहीं है, समझने के लिए है। नेस्टेड फॉर लूप में अगर ब्रेक आया यू हैव टू टेक द कंट्रोल टू द नेक्स्ट रो। अगर कंटिन्यू कीवर्ड आया यू हैव टू टेक द कंट्रोल टू द नेक्स्ट कॉलम। समझा? बताती हूँ। यहाँ पे देखो, अभी रो 3 है, कॉलम 3 है। रो इक्वल्स टू 1 मतलब 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू होगा। 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू होगा। यस, तो क्या होगा? ब्रेक, ठीक है। मतलब कंट्रोल अभी यहां पर है,
कंट्रोल अभी यहाँ पर है, तो मुझे बताओ ब्रेक से कंट्रोल 1 2 पे जाएगा कि 2 1 पर आएगा? क्या बोला है? नेक्स्ट रो बोला है ना, तो कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? मैम 2 1 2 1 प्रिंट होगा। यस, 2 इक्वल्स टू 1 क्या होगा? फॉल्स। तो 2 1 प्रिंट होगा। जैसे ही 2 2 आता है, जैसे ही 2 2 आया, कंट्रोल कहां पे जाएगा? यहाँ पे। 3 1 प्रिंट होगा, 3 2 प्रिंट होगा, 3 3 स्किप होगा। समझा? क्लियर? तो ये इजी वे है। 1 1 अगर आता है, 1 इक्वल्स टू, जब भी ब्रेक आता है तो आपको कंट्रोल कहां पे लेके जाना है? नेक्स्ट रो पे लेके जाना है। ठीक है, तो 1 1 से हम कहा आए? 2 1, 2 1 प्रिंट हो गया। 2 2 जैसे आ गया, हम 3 1 पर आ गए। 3 1 एंड 3 2 प्रिंट हो गया। 3 3 पर ब्रेक है, पर बाकी और कोई रो है ही नहीं, तो दिस इज द आंसर। क्लियर? यस मैम। अब कंटिन्यू कीवर्ड से क्या होगा? टेक द कंट्रोल। कंटिन्यू कीवर्ड से क्या होगा? यू हैव टू टेक द कंट्रोल टू द नेक्स्ट कॉलम। यू हैव टू टेक द कंट्रोल टू द नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, टेक द कंट्रोल टू द नेक्स्ट कॉलम एंड skips the satisfied iteration। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सब लोग यहाँ पे देखो, 1 1 1 इक्वल्स टू 1। कंटिन्यू से क्या होगा? कंटिन्यू से क्या होगा? स्किप। स्किप। एंड कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट कॉलम की नेक्स्ट रो? नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम। तो मुझे बताओ, ये 1 1 स्किप होगा, ये 1 1 स्किप होगा, ये कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? 1 2 या 2 1? 1 2। 1 2 1 प्रिंट 2 होगा, 1 3 प्रिंट होगा, 2 1 प्रिंट होगा। जब 2 2 आएगा, 2 2 क्या होगा? 2 2 क्या Skip. होगा? स्किप। ये स्किप होगा, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट कॉलम। 2 3 2 3 प्रिंट होगा, 3 1 प्रिंट होगा, 3 2 प्रिंट होगा, 3 3 स्किप होगा। 3 3 समझा? यस मैम। ये इजी वे है, याद रखना। इंटरव्यू में बताना नहीं है, बट ये ठीक है। चलो और ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं एक। पहले ब्रेक से देख लेते हैं। रो 1 कॉलम 1, 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0। कॉलम की वैल्यू क्या है? 1। 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0। क्या होगा? ब्रेक होगा कि प्रिंट होगा? Yeah, you are graduates, huh? Please don't behave like small kid। जो कितना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, 1 मॉडुलो 2 कितना होगा? लूप्स के इतने सारे प्रोग्राम्स हम जाने के बाद आपकी ये हालत है। रो 1 कॉलम 1, 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0। ब्रेक होगा कि प्रिंट होगा? मैम प्रिंट होगा। बाकी के लोग क्या सोए हैं क्या? 1 मॉडुलो 2 क्या होगा? ब्रेक होगा कि प्रिंट होगा? ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? यस। तो कौन जवाब देगा इसका? 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, फॉल्स। 1 1 प्रिंट होगा? यस। 1 2
रो 1 कॉलम 2, 2 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, 2 मॉडुलो 2 हम कहां पर है अभी, यहां पर है, ठीक है। 1 1 प्रिंट हो गया, ये 1 1 प्रिंट हो गया, ये 1 1 प्रिंट हो गया, 1 2, 2 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, ब्रेक से सीधा कहां पर आएंगे, यहां पर, ठीक है। कॉलम क्या है, कॉलम 1 है, 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, फॉल्स, 2 1 प्रिंट होगा, 2 1 प्रिंट होगा, 2 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, ब्रेक से सीधा यहां पर आएंगे, 3 1, 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, ट्रू, 3 1 प्रिंट होगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 1 2 1 3 1। समझा Yes, क्या, ma'am. यस। तो कॉलम देख रहे, कॉलम कठिन है। कंटिन्यू से क्या होगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो क्या होगा, स्किप, एंड कंट्रोल कहां पे जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ, यहाँ पे देखो अभी, रो 1 कॉलम 1, 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, फॉल्स, 1 1 प्रिंट होगा, 2 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, ट्रू, कंटिन्यू से क्या होगा, स्किप होगा, कंट्रोल कहां पे जाएगा, 1 3 के पास जाएगा, 3 1 3, कॉलम देखो, 1 3 की कॉलम क्या है, 3 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0, ट्रू, 1 3 प्रिंट होगा, 2 1 प्रिंट होगा, 2 2 स्किप, 2 3 प्रिंट, 3 1 प्रिंट, 3 2 स्किप, 3 3 आएगा। समझा, जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो स्किप, एंड कंट्रोल कहां पे जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। Yes, ma'am. क्लियर है क्या, समझ में आया क्या सब? थोड़ा सा ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो यार, तभी हो पाएगा। I don't have any recorded videos, beta. Now you have to do practical, ठीक है, क्लियर। तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, पैटर्न मैंने आपको समझा के दिया है। टुमारो देयर इज नो क्लास, ठीक है, नो क्लास, इसीलिए मैंने आपको आज ज्यादा सिखाया ताकि आपके पास 2 दिन है, ठीक है। सो विल मीट डायरेक्टली ऑन मंडे, मंडे, ठीक है। जो आज जो लिंक है वही लिंक रहेगी मंडे से। चलो लूप, ठीक है।
वर्किंग नंबर फ्रॉम 1 to 10। सिर्फ आप देख लो स्लाइड में जितना सिखा जितना है ना उससे ने क्या डबल टिबल बताया मैंने, ठीक है। लूप्स आर यूज व्हेन अ टास्क नीड्स टू बी रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। टाइप्स ऑफ लूप, प्री टेस्टेड लूप, पोस्ट टेस्टेड लूप। फॉर लूप का ये सिंटैक्स है, ये इवन नंबर वाला 1 to 20 के बीच में इवन नंबर वाला है। सिंटैक्स बता दिया है। शार्पन योर पेंसिल, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम किया है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये भी बनाया है। सीरीज भी प्रिंट किया है, एक छोड़ के एक प्रिंट होनी चाहिए, तो क्या करना है, i प्लस इक्वल्स टू 2, ये भी बता दिया है। वाइल लूप, सिंटैक्स बता दिया है, प्रोग्राम भी बता दिया है, ठीक है। तो दिस इज द सिंटैक्स। डू वाइल लूप भी बता दिया है, ठीक है, एक प्रोग्राम हमने लिया है, ठीक है। सो दिस इज डू वाइल लूप। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में बाद में लूंगी, अभी नहीं, ठीक है। एक बार फंक्शन स्टार्ट होने दो, उसके बाद मैं सिखाऊंगी। नेस्टेड मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल किया था 5 to 10 का यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 2 to 7 का टेबल, मैंने आपको 5 to 10 का बताया, ठीक है। चलो वर्किंग बता दिया है। नेस्टेड लूप क्या है, अ लूप कैन बी अ पार्ट ऑफ अनदर लूप। इनर लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप, तो एक आउटर लूप के वैल्यू के लिए इनर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये स्टार वाला प्रिंट किया है इन्होंने, एक ही दिया है, मैंने आपको 10-12 सिखा दिए, ठीक है। ये भी किया है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ये आप होमवर्क ले लो, थर्ड वाला। फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर फ्रॉम 2 to 7। जैसे हमने 5 to 10 का टेबल किया था, 2 to 7 का फैक्टोरियल करना है। नहीं आया तो मैं बताऊंगी, ठीक है। कंटिन्यू कीवर्ड सिखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट सिखा दिया। एग्जिट स्टेटमेंट में एग्जिट फंक्शन है, सॉरी इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स अ फंक्शन। फंक्शन में सिखाऊंगी मैं ये, ठीक है। कॉमा ऑपरेटर देखो, इनिशियलाइजेशन 2 लिख सकते हैं, इट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 से ज्यादा लिख सकते हैं, इट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा। आया ना। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कॉमा ऑपरेटर, मल्टीपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कॉमा, मल्टीपल कंडीशन अगर लिखना है लॉजिकल एंड और, एंड मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर होंगे तो ब्रेसेस को यूज करना, ठीक है। क्लियर। बता क्या है, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है आपका। Ma'am, for the rectangle one, do we have to keep printing the same thing? Because there is no increment at all. रेक्टेंगल में क्या होगा, बॉक्स प्रिंट करना है ना आपको। 3 रो 3 कॉलम लोगे, एक स्टार दोगे तो एक रेक्टेंगल प्रिंट होगा। मैम बट हमने इंक्रीमेंट वाले किए हैं ना। बाप रे, आपको हार्ड सिखाया जानबूझ के ताकि आपको इजी आए, एंड नाउ यू आर सेइंग कि मैडम मुझे इजी वाला नहीं आ रहा है अभी। हाँ ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। इंट जैसे आपको रेक्टेंगल करना है, ठीक है। कॉलम लेस देन इक्वल्स टू 5, यहाँ पे स्टार दे देना, स्लैश टी, हो गया, बॉक्स बन जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। ये देख बन गया, खाया ना। यस मैम। यहाँ पर भी हमने इंक्रीमेंट ही तो किया है, ठीक है। ये बड़ा इजी है,
5 रोज है, 5 कॉलम से स्टार प्रिंट करना है, हो गया। इसलिए मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया, ये इजी है बहुत। ठीक है, हाँ। अटेंडेंस लिस्ट अभी तक के नहीं आई है, आज आ जाएगी मेरे पास या कल तक आ जाएगी, तो मैं सोमवार से आपकी अटेंडेंस लूंगी। एनी अदर क्वेश्चंस यू आर हैविंग? एनी अदर क्वेश्चंस यू आर हैविंग? हो जाएगा, ये लूप्स के प्रोग्राम्स हो जाएंगे आपको, मतलब समझ में आ गया आपको, प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगर कोई डाउट्स है तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, भले ही हमारा कल क्लास नहीं है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हो। ठीक है, चलिए। तो यू वांट टू डू प्रैक्टिकल नाउ या 2 दिन है आपके पास तब करना है? आप बताओ क्या करना है। अगर अभी करना है तो यू डू प्रैक्टिकल ऑन योर ओन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो कल स्विच केस में कोई प्रॉब्लम्स आए आपको? तो जितने भी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास है तो वो इकट्ठा करो एंड मंडे को आस्क मी। ठीक है, मंडे को मुझे पूछ लेना। ठीक है, चलेगा। भेजा है ना बेटा, गूगल मीट के क्लासरूम पे भेजा है ना? ये क्या है, ये भेजा है ना मैंने आपके सामने ही तो भेजा है, सब कुछ भेजा है। दिस इज द, ओए मैंने क्या क्या भेज दिया? दिस इज द क्लासरूम लिंक। ठीक है, चलेगा? तो सी यू ऑन मंडे। कल क्लास नहीं है, ठीक है? ग्रुप पर मैडम क्लास शुरू नहीं हुआ अभी तक, एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा सीन मत करो। कल क्लास नहीं है, विल मीट ऑन मंडे 2:30। बेटा वो सीड वाला जो पीडीएफ है ना, यू हैव टू आस्क टू रुशाली। ठीक है, क्योंकि वो कोर्सवेयर के बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, तो वो उनसे ही आप पूछो। आई डोंट हैव मच आइडिया, क्योंकि वहां पे आईडी एंड पासवर्ड है, सीड पीपल विल गिव यू दैट, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, हैव अ हैप्पी वीकेंड। चलो बाय बाय मैम। बाय।